हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे एग्जाम का, जो कि हुआ है 22 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट वाला। हम क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन था तो जितने क्वेश्चंस जितने टॉपिक स्टूडेंट्स को याद रहे हैं उन्होंने मुझे कन्वे कर दिया है। अगर आज आपका एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में तो आप भी कॉमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। दिस इज मेमोरी बेस्ड एनालिसिस। देखो गाइज, इससे पहले एनालिसिस करूं, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है। फाइनल रिवीजन मैंने कराई थी स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर आप देख सकते हो सर आज फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ गए थे इसी से, जो मैंने फाइनल रिवीजन कराई। सोचो, एक सिंगल क्लास से 5-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाता हूँ कंप्लीटली। तो गाइज इसी तरीके से हम आपको दिसंबर 2024 के लिए एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रही हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हो तो आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कुछ मिलेगा आपको, कंप्लीट 10 यूनिट्स के ऑल 10 यूनिट्स के कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करना है बिफोर बाय ऑप्शन। गाइस देखिए, आज की एग्जाम में चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है। मैंने आपको इस टॉपिक को पहले भी कवर करवाया है जब मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा था। फिर आप कहते हो सर करंट अफेयर्स आते ही नहीं है। देखो गाइस, करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि क्रिकेट में क्या चल रहा है, फुटबॉल में क्या चल रहा है, इस तरह के करंट अफेयर्स नहीं आते। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। जैसे चैट जीपीटी है, अब क्योंकि आज के टाइम पे काफी फेमस सॉफ्टवेयर है ये, आप देखेंगे आईसीटी की फील्ड में ये करंट की इंपॉर्टेंट हैपनिंग है और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि आप वॉलीबॉल और क्रिकेट और ये सब बॉलीवुड हॉलीवुड याद करने बैठ जाओ, नहीं। आप आईसीटी से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। और हर बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करवाता हूँ। तो मैंने इसी तरह के करंट अफेयर्स कवर करवा रखे हैं आपको। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास देखी होगी वो इस क्वेश्चन का 100% सही आंसर करके आए होंगे। तो करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर के आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म होती है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इट्स AI chatbot that can process natural human language and generate responses. It was developed by OpenAI। याद रखिए, इस कंपनी ने इसको डेवलप किया है और इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया था, नवंबर 2022 में। अब तो इसके काफी सारे नए नए वर्जन आ चुके हैं, बट फर्स्टली इनिशियली इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन बना था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। सीक्वेंस पूछा गया था कि देखिए, नो पॉवर्टी का पहला नंबर पे आता है गोल, सेकंड गोल है जीरो हंगर का, थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग का। तो इसका सीक्वेंस लगाना था, आपको ये बताना था कि कौन सा गोल कौन से नंबर पे आता है। तो इस तरह के 4 गोल्स गिवन थे जिसमें आपको सीक्वेंस वगैरह बताना था। तो इस तरह के क्वेश्चन गिवन था। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने गोल्स हैं और कौन से नंबर पे कौन सा गोल आता है। तो फर्स्ट नंबर पे नो पॉवर्टी, सेकंड पे जीरो हंगर, थर्ड पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ पे क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ पे जेंडर इक्वालिटी, सिक्स पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ पे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11th पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th पे आता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th पे आता है क्लाइमेट एक्शन, 14th पे आता है लाइफ बिलो वाटर, 15th पे आता है लाइफ ऑन लैंड, 16th पे आता है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड 17th पे आता है पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो वैसे आपको ये 17 के 17 गोल्स अच्छे से याद कर लेने इनका सीक्वेंस के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, जैसे कि आज के एग्जाम में सीक्वेंस पूछा गया है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था जीन पेगट के थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। तो इन्होंने ये बोला था कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो होता है 4 स्टेजेस में। जो चाइल्ड गेन करते हैं थिंकिंग स्किल्स वो 4 स्टेजेस में बटी होती हैं। पहली स्टेज होती है सेंसोरी मोटर, देन आता है प्री ऑपरेशनल, देन आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड देन फोर्थ आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो अडल्ट बर्थ से लेकर के अडल्टहुड तक जो है कॉग्निटिव समझ, अपने जो दिमाग के अंदर उनका डेवलपमेंट है, जो दिमाग का डेवलपमेंट होता है, समझ होती है, उसको गेन करते हैं। तो पहली जो स्टेज होती है वो होती है स्टार्टिंग से लेकर के 2 साल तक, सेंसोरी मोटर करके है ये, बर्थ से लेकर के
2 साल तक बच्चों की स्टेजेस रहती है। इसमें स्टूडेंट्स टच करते हैं, स्मेल करते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं देखते हैं, विजुअल्स, इन चीजों को देख करके रिस्पॉन्ड करते हैं, केवल रिस्पॉन्ड करते हैं और सीखते हैं कि किस क्या मुझे बोला जा रहा है। तो स्टार्टिंग की ये वाली स्टेज होती है। जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल टोडलरहुड थ्रू अर्ली चाइल्डहुड। ये होती है 2 साल से लेकर के 7 साल तक की एज तक। तो ये होती है आपकी सेकंड स्टेज। इसमें स्टूडेंट्स जो है पिक्चर वगैरह देख करके समझते हैं, कि डायग्राम वगैरह देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप किसी के घर में जाते हो तो वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह की फोटो लगा दी जाती है, मतलब एक चार्ट लगा दिया जाता है, या वेजिटेबल्स का चार्ट लगा होता है। जो 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 जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एनिमल्स का चार्ट लगा होता है। तो वो क्यों लगा होता है? वो इसीलिए लगा होता है कि ताकि स्टूडेंट्स बच्चे जो है उसको देखें और उसको समझें कि इन चीजों को क्या बोला जाता है। तो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, मैं स्टूडेंट्स बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो चीजों को देख करके समझते हैं, पिक्चर देखते हैं, खेलते हैं, खेल कूद करके समझते हैं। आपने देखा भी होगा कि प्ले स्कूल जो है इसी एज ग्रुप में होता है। तो प्ले स्कूल में क्या होता है, गेम खिलाए जाते हैं, एक्टिविटी करवाई जाती है स्टूडेंट्स के साथ, है ना। तो ये है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका कंक्रीट ऑपरेशनल। यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स अपनी रीजनिंग लगाना चालू कर देते हैं। फिर इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है लाइफ में, इंटरेस्ट इन द सेंस की चीजें समझना चालू कर देते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, या किस तरीके से बारिश होती है, कैसे हवा चलती है। इस तरह की जो रीजनिंग है वो बच्चे जो है लगाना चालू कर देते हैं 7 से 11 साल की एज में। उसके बाद फिर आता है एडोलेसेंस थ्रू अडल्टहुड, 12 एंड ओल्डर, 12 साल या उसके बाद। फिर यहाँ पे आप रीजनिंग लगाते हो, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग लगाते हो, आप लोग दिमाग से सोचते हो, आपकी थिंकिंग पावर डेवलप हो चुकी होती है। तो वैसे ये 4 स्टेजेस होती है जिसके थ्रू स्टूडेंट सीखते हैं, समझते हैं। ये इस थ्योरी में इन्होंने बताया था। ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर थ्योरी है। वैसे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया इस थ्योरी के बारे में, बट कई बार एग्जाम में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमेशा ही करता है एनटीए, कई बार सिलेबस से बाहर की चीजें भी आ जाती हैं, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है थ्योरी, बट फिर भी डाल दी गई है। तो क्या कर सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, इजी क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स ने बताया कि इजीली बन गया था। डीआई मॉडरेट लेवल का था, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट हो गया था। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पे क्वेश्चन था। एनईपी 2020 पे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मैंने इसकी अभी रिसेंटली क्लास ली जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई हुई है विद एक्सप्लेनेशन। मैंने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो गाइस इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। एग्जाम में जाने से पहले डेफिनेटली इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस के ऊपर क्वेश्चन थे, ऐसे बताया गया कि 2-3 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बता दी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 अकाउंट्स फॉर 60 to 80% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। मीथेन जिसको हम CH4 कहते हैं, इसको 11 से 20% होता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये है 6% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का 3% है, और परफ्लोरोकार्बन का सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोफ्लोराइड हो गया, अकाउंट्स फॉर 0.2% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। तो आई थिंक इसी के ऊपर क्वेश्चन था, पूछा गया था कि कौन सी गैस कितने परसेंटेज में रहती, कितना असर डालती है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, बट जितना क्वेश्चन याद है उसके अकॉर्डिंग तो इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा गया था। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई है। तो गाइस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। और मैं इस तरह के जो टॉपिक हैं मैं इसको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कवर करवाऊंगा अपकमिंग डेज में, मे बी इवनिंग में या कल मॉर्निंग में। तो आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि आपसे ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, आप सभी टॉपिक को कवर कर पाए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मीन एंड मीडियन पे क्वेश्चन था, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करती है ना। जो कोई नई बीमारी आ गई तो उसका इलाज ढूंढना, ये आपका अप्लाइड रिसर्च में आता है। तो कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना अप्लाइड रिसर्च में आता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तरह तरह की। जैसे मैंने बताया था कि कोरोना के ऊपर पैरासीटामोल कितनी असर करती है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। अब अलग अलग लोगों को दी जाएगी, अलग अलग डोज में दी जाएगी, एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे बार बार जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस की जो इन्वेंशन है वो ऐसा बिलीव किया जाता है कि चाइना में हुई थी, बट वॉज फर्दर डेवलप। जो फर्दर डेवलप की गई वो था यूरोप में 15 सेंचुरी में, जर्मन गोल्ड स्मिथ थे जॉन्स गुटेनबर्ग, जो कि 1436 के आसपास इसको इन्वेंट किया गया था। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा, बाकी देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या था। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन में अपेयर किया था। अरिस्टोटल और बुद्धा और इस तरह के जो पुराने लोग हैं, मतलब जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, क्या किस तरह की स्टेटमेंट दी, और उसका मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किसने क्या बोला हुआ है।
इसके अलावा कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी मैंने अपनी रिवीजन क्लास में आप सभी को एक्सप्लेन किया था, ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा अग्रीमेंट, कौन सा कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। यही पूछा गया था आज के एग्जाम में। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसको 1997 में बनाया गया था, 2005 में लागू किया गया। और ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज को लेकर के बनाया गया था। ग्रीन हाउस गैसेज में इसके अंदर टोटल 7 गैसेज आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये 7 गैसेज के नाम याद कर लीजिए, और ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि इस ट्रीटी में, इस प्रोटोकॉल में मेंशन करी गई हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस चीज से रिलेटेड है, तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये 2016 में इसको साइन किया गया, 2015 में इसको मतलब इसकी बात की गई थी, नेगोशिएशन चल रहा था, 2016 में इसको इसमें साइन किए गए। तो ये कब हुआ था? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि पेरिस में यानी फ्रांस में हुआ था उस टाइम पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो एज ये है आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड। डिप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर में, इसलिए इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई थी ताकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसमें हमें रिड्यूस करना है प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज यानी ओडीएस, ऐसी गैसेज, ऐसी चीजें जिससे कि ओजोन को नुकसान पहुंचता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जैसे। तो इससे रिलेटेड जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। इसके अलावा नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे क्वेश्चन था। आई थिंक बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं स्टूडेंट्स को। सिनॉप्सिस मेकिंग ऑर्डर पूछा था। रिसर्च प्रोसेस, बेसिकली रिसर्च प्रोसेस के ऊपर था क्वेश्चन की सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वेश्चन यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप है, फिर कौन सा स्टेप है, इस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप आपको बताने थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये घुमा फिरा के रिसर्च प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको भी मैंने रिवीजन क्लास में करवाया हुआ है आप सभी को। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताना था। इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन था, मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था इंडियन लॉजिक से। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। प्लेजरिज्म पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेवल 3 पूछा गया था। तो इसमें टोटल 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जो लेवल 3 है वो होता है 60% या उससे ज्यादा की सिमिलैरिटीज हैं, तो वो आता है लेवल 3 के अंदर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा होता है आज आपके एग्जाम में। और स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया कि जो ओरल पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। तो कट ऑफ हो सकता है कि ऊपर चली जाए, बाकी जब सारे एग्जाम हो जाएगी तो हम कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे। जो मैं आपको रिवीजन क्लास बोल रहा हूँ बार बार, ये रिवीजन क्लास है, इसको आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर अटेंड करना है, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। मैंने ऑल 10 यूनिट्स का की रिवीजन जो है केवल 40 मिनट्स में करवाई हुई है, तो आप इसको जरूर अटेंड करें इस क्लास को। और इस क्लास का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, सो मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसी 25-30 क्लासें हैं जो कि 20-20 मिनट की, 20-20, 30-30 मिनट की क्लासें हैं। इसमें केवल मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स को आपको पढ़ाया हुआ है, तो इस सीरीज का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप हमसे एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो दिसंबर के लिए, तो हमने दिसंबर की बैच आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की, इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट्स की गाइस गारंटी की एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, प्लस 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो अगर आप दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, अलग अलग ड्यूरेशन की अलग अलग फीस है। तो आप एक बार ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इसको एक्सप्लोर कर लीजिए। सभी कोर्सेज पे अभी अगर आप इनरोल करते हो तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट चले, तो आप इस डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हो। फ्लैट 10 कूपन कोड है, जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सो गाइस जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन उतना बेटर होगा, बिकॉज अभी आप पढ़ाई के टच में हो। पढ़ाई करते करते अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए दिसंबर एग्जाम के लिए, तो आपकी जो तैयारी है वो तब तक बहुत अच्छे से और मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगी। सो लिंक गिवन है ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, तो वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।